नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम भक्ति से लेकर और आपका पैसे कमाने से कि कैसे हम पर डे 1 लाख से 2 लाख तक कमा सकते हैं, यहाँ तक कि 5 लाख तक कमा सकते हैं। तो उसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं यही कहूँगा कि इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें एजुकेशन से लेके अर्निंग तक और पूरा लाइफ स्टाइल तक मतलब सारी चीज़ें इसमें आपको बताई जाती हैं, ताकि आपका जो जीवन है वो काफ़ी व्यवस्थित रहे और बैलेंस रहे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के जीवन में अगर आप चाहे आईआईटी करें या फिर एमबीबीएस डॉक्टर बने या फिर बीएमएस डॉक्टर बने या बीयूएमएस डॉक्टर बने या कोई भी इंजीनियर डॉक्टर बने, चाहे सीए बने, चाहे कुछ भी बने, अंततः आप पैसे पर ही चाहते हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि लोग आईएएस ऑफिसर हैं फिर भी वो करप्शन में फंसे हुए हैं। 100 में से 90% केस आप देखते ही होंगे, जिनमें से कुछ विजुअल होते हैं, कुछ नॉन विजुअल होते हैं, यानी कुछ सीधे सीधे आपको दिख जाते हैं तो कुछ बैकग्राउंड में रहता है, मतलब कुछ आप लोग को नहीं पता रहता है। लेकिन चीज़ें ऐसे ही चलती है। आज के ज़माने में हर किसी को मनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने आईएएस के लिए ढेर सारे वीडियोस बनाकर रखे हैं, जैसा कि आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो वो सब कर सकते हैं। आईआईटी करना चाहते हैं तो वो सब देख सकते हैं, और ये सब करते हुए अगर अर्निंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट रहेगा। देखिए, कमाने के मनी अर्निंग के बहुत सारे तरीके हैं। लड़के क्या करते हैं कि आईआईटी का मतलब कोर्स कर रहे हैं, मतलब बीटेक कर रहे हैं और साथ में साथ कोचिंग भी पढ़ा रहे हैं, उससे उनकी कमाई कुछ हो जा रही है, पॉकेट खर्च निकल जा रहा है, और कितने लोग आगे चलकर इसी को बिजनेस में कन्वर्ट करते रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं, ये एक तरीका हो सकता है। इसके अलावा भी ये नहीं कि आप जैसे कि बीटेक या एमबीबीएस कर रहे हैं तो कमाई के लिए केवल ये कोचिंग ही एक सहारा है। बहुत सारे तरीके होते हैं, यकीन मानिए बहुत सारे तरीके होते हैं। बस आपको पता होना चाहिए और उस पर काम करने का तरीका आपको पता होना चाहिए और कितना समय आप दे पाते हैं। एक्चुअली में क्या है कि जब आईएएस की तैयारी कर रहे होते हैं आप, या जैसे कि कोई कोर्स कर रहे हैं, जैसे बीटेक का कोर्स कर रहे हैं, या एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में, इस तरह के प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, या बीएससी ही आप क्यों न कर रहे हो या बीसीए कर रहे हो, तो आपके पास समय की बहुत किल्लत होती है, समय नहीं रहता है। क्योंकि एग्ज़ाम में स्कोर भी करना है और साथ में पैसे भी कमाने हैं, क्योंकि घर से उतने पैसे आपको मिलते नहीं होंगे और आपको पॉकेट खर्च चाहिए ही, तो अपने आप को मैनेज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए चाहिए। तो ये सब ज़रूरी चीज़ है। तो फिजिकल बिजनेस की बात करें तो कोचिंग ज़्यादातर सही होता है और ज़्यादातर लोग इसे पसंद करते हैं। लेकिन अगर ऑनलाइन बिजनेस की बात करें कि भाई हमको इधर उधर नहीं जाना है, हमको शरीर की थकावट नहीं देनी है, क्योंकि पहले ही से आदमी पढ़ा लिखा रहता है, तैयारी करता है, 6 से 7 घंटे पढ़ता है, कॉलेज भी है, तो शरीर थक जाता है, फिर वो सपोर्ट नहीं करता है। अगर वो खाने पीने की व्यवस्था ठीक नहीं है, मतलब हॉस्टल में नहीं रह रहे हैं और ख़ुद खाना बना रहे हैं, तो उसमें और ज़्यादा समय की दिक्कत हो जाती है। और यह सब अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हैं तो भी आपको प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। तो मैं डिजिटल बिजनेस की बात कर रहा हूँ, यानी बात कर रहा हूँ कि अगर आप यूट्यूब से भी कमा सकते हैं, ब्लॉगिंग से भी कमा सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग से भी कमा सकते हैं, और कमा सकते हैं वेब डिजाइनिंग से भी कमा सकते हैं, यानी फ्रीलांसर बनकर भी आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। अब यकीन मानिए, इस तरह की बातें बहुत सारे लोग करते हैं कि फ्रीलांसर बन जाइए, fiverr.com पर जाइए, peopleperhour.com है, उस पर जाकर अकाउंट बनाइए और लाखों कमाइए। ये सब कहना वाकई में सरल होता है, लेकिन वास्तव में पैसा निकालना कठिन होता है। लेकिन ये किनके लिए कठिन होता है? जो बिगिनर होते हैं, जिनको गाइडलाइन नहीं मिलती है। ऐसे लोग यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं और फॉलो करते हैं, 2-3 महीने प्रयास करते हैं और फिर वो छोड़ देते हैं, करे यार इससे तो फर्जी है। वही उनमें से जो कुछ लगे रहते हैं, 1-2% या 5% सफल हो जाते हैं, क्योंकि उनको गाइडलाइन नहीं मिल पाता है। 2-3 महीने मेहनत करने के बाद अगर रिजल्ट नहीं मिलता है तो चीज़ें फर्जी ही समझ में आती हैं। वो सब लगता है कि ये सब झूठ है। वाकई में यकीन मानिए कि मैंने जब ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था अपने करियर में, तो मैं 2 साल तो मैं बिल्कुल कुछ कमाया ही नहीं।
ना ही मुझे एडसेंस का अप्रूवल मिलता था, ना ही मैं कुछ कमाता था। और लोगों को मैं जब दिखता था, लोग बताते थे कि भाई ब्लॉगिंग से मैंने 1 लाख कमाया, तो कोई कह रहा मैं 5 लाख महीने कमा रहा हूँ। तो मुझे ये सब फर्जी लगता था। अरे यार, वाकई में मैं यूट्यूब से तो कमा ले रहा हूँ, लेकिन ब्लॉगिंग से नहीं कमाता हूँ। यानी कहीं ना कहीं लगने लगा कि वाकई में फर्जी है क्या। लेकिन मैं मानता था कि यार मैं कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ, जब एडसेंस मिल ही नहीं रहा है तो कम फर्जी लगेगा ही। लेकिन एक दिन यकीन मानिए, मुझे एडसेंस का अप्रूवल मिला और वाकई में कमाई होती है भाई, मतलब होती है। तो कहने का मतलब, अगर आप स्टूडेंट हैं तो ब्लॉगिंग में अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। ब्लॉगिंग करिए, टूर ब्लॉगिंग आप कर सकते हैं, ट्रैवल ब्लॉगिंग आप कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ निच पर आप अगर वेट लॉस से चीज़ें या दूसरी अन्य चीज़ें पर अगर माइक्रो निच वेबसाइट बनाएंगे रिगार्डिंग इन ब्लॉगिंग, तो आप वाकई में मस्त कमाई कर लेंगे। लोग, क्या बताऊं कि लोग पर डे का हज़ारों डॉलर तक कमा रहे हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो हो सकता है कि आप ट्रैफिक कम आए, क्योंकि वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगी तभी कमाई होगा। तो लेकिन कमाई होती है मतलब होती है। मेन खेल देखिए ट्रैफिक का है। अगर ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर आ रहा है तो कमाई दमादम होगी। लेकिन आजकल समस्या बस इस चीज़ का है कि लोगों के पास ट्रैफिक नहीं आता है, तो वो सबका भी तरीका रहता है। तो वो सब मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ब्लॉगिंग में कमाई है। अब ई कॉमर्स की बात करते हैं। चलिए, आप ब्लॉगिंग नहीं करना चाहते, आप ई कॉमर्स करना चाहते हैं, जैसे कि अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट हुआ, इस तरह की साइटें जो ई कॉमर्स की है। अब आप यह ना सोचें कि आप ई कॉमर्स की साइट नहीं बना सकते हैं। बहुत ही आराम से बना सकते हैं। वर्डप्रेस एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से वेबसाइट बनना काफ़ी इजी हो जाता है। बहुत ड्रैग एंड ड्रॉप केवल रहता है। हाँ, लेकिन ये मतलब थोड़ा सा दिक्कत होता है और थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन सीखने के बाद काम ईजी हो जाता है। यकीन मानिए, इसको आप करिए। अगर तो वर्डप्रेस पर आप मतलब वेबसाइट बनाना सीख लीजिए। इससे डबल फ़ायदा होगा। एक तो होगा कि अगर कोई आपसे कहता है कि मेरे भाई मेरा वेबसाइट बना दो, तो आप बनाकर उससे अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। और अपना स्टेटस अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस तरह के सोशल मीडिया पर डाल दें, और कोई अगर आपसे कांटेक्ट करता है कि भाई मुझे ऐसी वेबसाइट बनानी है, तो आप उस पर अपना प्रोफाइल भी डाल दीजिएगा। जैसे इंस्टाग्राम आपने बनाया, और इंस्टाग्राम पर जो पोस्ट है वो आप डालिए, भाई आप ऐसी ऐसी वेबसाइट बनाते हैं, ताकि लोगों को लगे। बायो में आप अपना लिंक भी दे दें, ताकि लोग देखें कि आप वेबसाइट कैसी बना लेते हैं। फेसबुक में आप इस तरह के पेजेस ज्वाइन कर लें, चाहे ग्रुप ज्वाइन कर लें, जो मतलब कि वेबसाइट डिजाइनिंग से हो, ताकि लोग आपसे कांटेक्ट करें। तो उसमें अपना अच्छा खासा प्रोफाइल बनाकर डाल दीजिए। भाई लोगों को कुछ दिखाएंगे तभी वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, और तभी आप पैसे अर्न कर पाएंगे। तो वहाँ पर करीब आप 1000-1500 डॉलर अच्छे खासे चार्ज कर सकते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए। और अगर मतलब एकदम प्रोफेशनल अगर आप ई कॉमर्स की वेबसाइट बना लेते हैं, तो 2-2,500 डॉलर भी आपको आराम से मिल जाते हैं। यानी करीब 1.5 से 2 लाख रुपए आपको कम से कम तो मिल ही जाएगा ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए। जनरल वेबसाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने में कम से कम ठीक ठाक 8-10 दिन लग ही जाता है। क्योंकि जब भी बनाएंगे आप थोड़ा समय तो देंगे ही। तो ये चीज़ें हैं। तो मतलब कमाई के ढेरों सारे ज़रिए हैं। अगर आप कमेंट कर कर बताएंगे कि वाकई में आपको किस पर चाहिए, मैं ब्लॉगिंग पर पूरा डिटेल बताऊं या ई कॉमर्स पर बताऊं, तो या एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बताऊं, तो मैं वो सब डिटेल आपको बता सकता हूं अच्छे खासे। देखिए, इसमें फर्जी कुछ नहीं है। शुरू शुरू में आपको लगेगा कि यार सब फर्जी है। यकीन मानिए कि हमने भी जब करा था तो मैंने बताया कि सब शुरू शुरू में फर्जी लगता है, लेकिन वाकई में फर्जी नहीं लगता है। तो मैं आपको ई कॉमर्स, एफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग और ये क्रिप्टो करेंसी, इसमें कैसे इन्वेस्ट करते हैं, ये सब चीज़ें मैं धीरे धीरे बताऊंगा। पहले देख लूँ कि मतलब आपको कैसा इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं। तो ये था भाई कि भाई अब घर बैठे कैसे कमा सकते हैं। एक बार मैं फिर से कर रहा हूँ, यकीन मानिए घर बैठे आप बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। पर डे का 5 लाख माने कुछ नहीं है। लेकिन शुरू शुरू में आपको थोड़ा सा जानना होगा भाई। जैसा फसल बोएंगे वैसे ही पैदावार होगी। फसल बोएंगे नहीं तो पैदावार कैसे होगी। और यकीन मानिए कोई भी पौधा अगर आप शुरू में लगाते हैं तो थोड़ा समय लगता ही है। अगर लगाया आपको पौधा मिल जाए तो आप फल तोड़ ही लेंगे। लेकिन चूंकि आपके पास नॉलेज नहीं है, जीरो नॉलेज है किसी फील्ड में, तो थोड़ा समय लगेगा ही। किसी को ज़्यादा लगेगा, किसी को कम। तो किसी को 2 महीने लगते हैं, तो किसी को 3, तो किसी को 4। लेकिन आप वाकई में मानिए, आप सीखेंगे ज़रूर, आप जानेंगे ज़रूर, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो
ये था। लेकिन फ्रेंड्स मैं एक बात और कर रहा हूँ कि आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आईएएस हो, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो आईटी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई कोर्स कर रहे हैं इंजीनियरिंग डॉक्टरिंग या सीए या मतलब बीसीए कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं या एमबीए कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो सब करते रहिए, उस सबको छोड़ना नहीं है और ये भी करते रहिए। और मैं तो कहूँगा कि ये सब अगर बिजनेस में आप कूद रहे हैं तो आप कोई अगर साइड में बिजनेस कर रहे हैं तो उससे करते रहिए ताकि प्रॉफिट आपका ना रुके, क्योंकि अगर प्रॉफिट रुका तो टेंशन बढ़ेगा ही। यकीन मानिए जो भी छात्र अपने ज़िंदगी में तैयारी करता है वो सबसे ज़्यादा परेशान होता है गार्जियन से पैसे लेने का। गार्जियन से पैसे लेना मतलब तनाव उसका बढ़ता ही है, चाहे गार्जियन कहे चाहे ना कहे, माइंड ऑटो डिटेक्ट कर ही लेता है उस टेंशन को। तो और साथ में मैं एक बात और कहूँगा कि फ्रेंड्स, आप भले ही कम कमाई करें या ज़्यादा कमाई करें, लेकिन आप एक काम जरूर करिएगा कि आप गीता जरूर पढ़िए। वाकई में क्या बैलेंसिंग चीज़ है, आपको उसमें सटीक चीज़ें पता चलेगी क्या करना है क्या नहीं, और आपको अच्छी खासी नॉलेज आएगा कि वाकई में आप कितने ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। वो मिस्टेक आपको वहीं से पता चलेगा कि आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। केवल ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का नॉलेज हो जाना या पैसे कमाने का जो इकोनॉमिक नॉलेज है वो हो जाना, ये सफिशिएंट नहीं है। आपको पता ही नहीं कि लोगों से कैसे व्यवहार करना है, खुद से कैसे व्यवहार करना है, ये भी आपको नहीं पता रहता है। वो सब आप वही जानेंगे। आचरण का शुद्ध ज्ञान आपको गीता में ही मिलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में नहीं मिलेगा। तो हर चीज़ का अपना अपना फील्ड है, हर चीज़ का अपना अपना नॉलेज है। जैसे कि अभी आपको इस फील्ड में नॉलेज नहीं है तो मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, अपना नॉलेज गेन करेंगे, उस नॉलेज पर काम करेंगे तो प्रॉफिट होगा। उसी तरह आचरण का ज्ञान पाने के लिए आपको गीता पढ़ना पड़ेगा, या पढ़े चाहे सुने या दोनों काम करें तो आपको फ़ायदा होगा। तो मतलब ज़रूर पढ़े, वाकई में गजब का चीज़ है भाई। मतलब आपको पूरी बॉडी आपकी पॉलिश हो जाएगी, माइंड बॉडी सोल आपका पूरा पॉलिश्ड हो जाएगा। जो रूखा सूखा चल रहा है ना, कम पैसे में और कम आपको जो फिजिक्स केमिस्ट्री का नॉलेज है या टिम टाम का जो नॉलेज है ना, उसमें भी आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लाइफ जी सकते हैं और अपने घर के लोगों को भी अच्छे ढंग से ड्राइव कर सकते हैं अच्छी लाइफ जीने के लिए। तो ये सब आप करेंगे तो ही पता चलेगा, केवल भाषण सुनने से कुछ नहीं होता है। क्योंकि गीता में भी कहा गया है कि केवल धर्म का ज्ञान सुनने से ही कुछ नहीं होता है, सुनकर इसे जीवन में उतारने और उतार कर अच्छी तरह से आचरण करने से ही फ़ायदा मिलता है। क्योंकि पंडित वही है जो गीता के ज्ञान को केवल तोते की तरह या कौवे की तरह पढ़े नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन में एक आचरण की तरह उतार ले। तो इस वीडियो में मैंने आपको आपके प्रोफेशनल एजुकेशन से लेकर गीता से लेकर और मनी अर्निंग, डिजिटल मनी अर्निंग से लेकर फिजिकल मनी अर्निंग तक की बात की। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव ए नाइस डे।